रही इस बात को कि प्रभु आप ही देने वाले हो सब कुछ, लेकिन मेरे को समझ आ गया सारी जिंदगी मेरे जीवन में विपत्ति आई है, हमेशा विपत्ति आई। और जब जो विपत्ति आई सामने कौन खड़ा था? आप खड़े थे। तो मेरे को विपत्ति के अलावा कुछ मत दो। आपने क्या मांगा? सुख संपत्ति। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? विपत्ति। मेरे को सिर्फ विपत्ति। अब विपत्ति क्या है? विपदो नहीं व विपद, संपदो नहीं व संपद, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। अर्थात नारायण जी को विस्मृत हो जाना, भूल जाना, यही क्या है? विपत्ति। नारायण जी को भूल जाना ही विपत्ति है, और नारायण जी को याद करना यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब सोचो तो आप पैसा जमा कर लिए और अंतिम समय में बिस्तर में पड़े हो और मुंह से नारायण नहीं निकल रहे, तो आप क्या संपत्ति कमाए? कुछ कमाए जीवन भर? कुछ नहीं है आपके पास फिर। और जीवन भर विपत्ति आई और अंतिम में नारायण निकल जाए तो सबसे बड़ी संपत्ति फिर आपके ही पास है। कहाँ हनुमंत विपद प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा विपत्ति किसको कहते हैं? जब तव भजन न सुमिरन होई। जब प्रभु राम का भजन याद ना आवे वही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए प्रभु मुझको विपत्ति दे दो। जब संकट आए तो बस मेरे सामने आ जाना। दुर्वासा जी ने उग्र श्राप दिया, तब भी आकर के तूने ही हमारी रक्षा करी। तो जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आया तूने बचाया, तो कृपया करके कुछ मत कर, बस हमको तुम बचा लो। और कैसे बचाओ? तो विपत्ति दे करके बचाओ। है कोई ऐसा मांगने वाला? 26 श्लोकों में प्रार्थना की और उसके बाद वरदान में मांगा। तो क्या मांगा? विपत्ति मांगना। सुख के माथे सील पड़े, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिवारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, देना है तो विपत्ति दे दो। इसके बाद कुंती मैया कहने लग गई कि तुम्हारे कारण हमारे यहाँ संतों का दर्शन होता है, तुम आते हो तो तुम्हारे कारण यहाँ संत लोग आते हैं। तुम और हमको अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विपत्ति को मांगा है। माताओं बहनों, अब आप लोगों से एक ही प्रार्थना, आप लोग विपत्ति नहीं मांगना, आप लोग मांगना कि कौन आ जाए, बस अंतिम समय में सिर्फ भगवान का नाम निकल जाए। आप लोग बस इतना ही मांग लेना। अब आप लोग एक बात बताएंगे, जितने लोग बैठे हो माताओं बहनों भक्तों, क्या भगवान के पास ये था जो देते? कुंती मैया ने जो मांगा क्या भगवान दे सकते हैं? आप लोग बोले थे क्या हो? नंद के क्या भयो, और कल क्या नाम दिए थे भगवान का? सतचित। तो आनंद के पास आप जाओगे और बोलोगे विपत्ति चाहिए तो दे पाएगा? हाँ, भगवान कभी विपत्ति देंगे किसी को? नहीं, भगवान विपत्ति दे ही। विपत्ति तो हम लोग कर्म से भोगते हैं, भगवान विपत्ति नहीं। भगवान तो हमको जन्म दे दिए, सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, सब कुछ दिए, ये क्या है? हमारी संपत्ति है। और सोचो तो अगर भगवान 2 ठो कोई को कम कर देते तो सोचिए और विचार करिए एक बार। लेकिन हमने उस भगवान का कभी धन्यवाद किया? नहीं किया। तो हम धन्यवाद किसको बोलते हैं? कोई एक गिलास पानी दे दे, कोई भोजन दे दे, अरे व्यवस्था करने वाला ठाकुर जी है। क्या हमने कभी धरती मैया को सवेरे प्रणाम किया? रोज जाते हैं खेत, क्या करने? तो धान काटने। क्यों? इतना बोरी बेचेंगे, इतना पैसा पाएंगे। ठीक है, पहले के लोग कम से कम पहली बार गिनती गिनते थे तो क्या कहते थे? राम, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 20 राम, राम कहते थे तो भगवान का नाम आता था। और आजकल वो लेके आ रहे हैं क्या? धूप देने के लिए, उसी पहले बीड़ी मार रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? धूप देने। हे भगवान, इतनी गति हो गई तो फसल नाश नहीं होगा तो क्या होगा? तो
एकदम बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले उठो तो धरती मैया को प्रणाम करो और उसको धन्यवाद करो। कुंती मैया ने कहा कि तुम हमारे लिए क्या नहीं किए हो, तो आपको हमारा बार बार धन्यवाद है। हमको कुछ मत दे लल्ला, सिर्फ देना है तो विपत्ति दो। भगवान बोले देखो बुआ, जो मांग रही वो मेरे पास है ही नहीं विपत्ति। चल तू विपत्ति मांग रही है तो मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता। एक काम कर, मैं अब द्वारिकापुरी जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं रुक जाऊंगा। देखो भगवान जा भाई नहीं किए, भगवान यहाँ रुक गए। मिल गई कि नहीं संपत्ति? हाँ, मांगा क्या? विपत्ति, और मिल क्या गया? सबसे बड़ी संपत्ति अर्थात ठाकुर जी वहाँ विराजमान हो गए, रहने लग गए। ठाकुर जी खूब आनंद कर रहे हैं पांडवों के साथ। अब एक दिन की बात है, सब लोग बैठे बैठे हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी बैठे बैठे विचार करने लग गए। युधिष्ठिर जी सोचने लग गए, आज सबके जाने के बाद मेरे को राजा तो बना दिए, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मेरे अपने, मेरे सुहरी ना जाने कितने भाई लोग मर गए, कितने लोग विधवा हो गए, कितने लोग निसंतान हो गए, कितने अनाथ हो गए, और ये सबके मरने के बाद मुझको राजगद्दी मिली। इतने लोग को मारा हो मैंने, उसके बाद मैं राजा बना, तो मेरे राजा बनने का क्या मतलब? कृष्ण जी गए हैं पास में और कृष्ण जी जाकर के सुंदर समझाने लग गए। क्यों समझा रहे हैं? कि भैया ऐसी बात नहीं है, सब विधाता का है, सब उन्हीं की कृपा है। देखो ठाकुर जी स्वयं समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि तुम चिंता मत करो, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ठीक, युधिष्ठिर को कोई बात समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बात समझ? क्योंकि कृष्ण जी छोटे हैं और युधिष्ठिर जी बड़े हैं, और छोटा अगर बड़ा को समझाए तो ज्यादा समझ नहीं आता है। तो युधिष्ठिर जी ने विचार किया, कृष्ण जी ने विचार किया कि ये तो मुझको छोटा भाई मान रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझा पाऊंगा, मुझको कोई दाढ़ी वाले के पास इनको लेके जाना चाहिए, कोई बड़ा ही इनको समझा सकता है। तो उस समय दाढ़ी वाला कौन है? हाँ बोलो, भीष्म पितामह। हाँ, तो भीष्म पितामह के पास लेकर के जा रहे हैं। सब लोग दर्शन करो माताओं बहनों। इधर से युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, द्रौपदी भी जा रही है। सब के सब कृष्ण जी लेकर के जा रहे हैं। और भीष्म पितामह किसमें लेटे हुए हैं? सोफा में, दल्लभ की गद्दा में। किसमें? बाणों की सैया में। क्यों? अच्छा देखिए, भीष्म जी ने क्यों भोगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। बहुत जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक छोटी सी गलती करी थी। क्या? फुरफुंदी, समझ गए क्या? टिड्डा। एक टिड्डा को गलती से कांटा चुभोया था। कब? याद किया जब भीष्म जी ने मुझको 124 जन्म की बात याद है, मैंने पाप नहीं किया है, मेरे को याद है। तो बोले बस 124 जन्म, उसके पहले तुम नहीं भोगे, उसके पहले तो कुछ किए हो। 124 जन्म का मैं आज भोग रहा हूँ। बोले हाँ, उस जन्म का तुम आज भोग रहे हो, और तुमको क्या मिला? बाणों की सैया। और हमको क्या लगता है, आज जो कर्म कर रहे हैं हम लोग नहीं भोगेंगे? 110% और यही भोग कर जाओगे। इसलिए ऐसी करनी करो रे भाई, कर्म न होवे काला, खुली आंख से देख रहा है तुझे चाहने वाला। ये सब कुछ देख रहा है, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ देख रहा है। और यहाँ बैठ के भी हम लोग गलत करेंगे तो परिणाम कौन भोगेगा? स्वयं हम भोगेंगे, और कोई भोगने वाला नहीं है। 124 जन्म पहले वो पाप था जिसको आज भोग रहे हैं। अब देखो कैसे पाप को भोगे। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा वो गलती कैसे बनी। दो लोग हैं, आज भगवान जा रहे हैं और किसमें सोए हैं? भीष्म पितामह बाणों की सैया में। ये भी सियान है ना,
हाँ, अब चलो रामावतार में आओ। रामावतार में भी एक सियान है। कौन? जटायु जी। याद करिए, हैं? बहुत बहुत सावधानी से सुनना। इधर जटायु जी सियान है और इधर भीष्म पितामह जी सियान है। अब देखो माताओं बहनों, जब रावण लेकर के जा रहा है, ठीक, रावण ने पंख को काटा, सबको याद है जटायु जी के। भगवान जब गए हैं तो जटायु जी ने बताया, सब कुछ बताया, खबर बताई, सीता मैया ऐसे ऐसे कुछ तो खबर बताया ना। और अंतिम समय में जब जटायु जी मरे तो कहां से मरे? कहां मरे? भगवान के गोदी में। अब ये बताओ, ये किसमें है? जो दिन भर कौरव पांडव है, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, जो भीष्म पितामह, और किसमें है? क्यों? चीरहरण हो रहा था, तब इन्होंने क्या देखा? एक नारी का। हाँ, है तो सन्यास धर्म पालन करने वाले, विवाह नहीं किए, लेकिन गलती क्या हो गई? इन्होंने क्या देखा? नारी का चीरहरण है थे। एक ने नारी का पता बतलाया और एक ने नारी का चीरहरण देखा। तो एक ने भगवान का गोदी पाया और एक ने बाणों की सैया पाया। यही दोनों में अंतर है माताओं बहनों। अब देखिए, सब के सब चले जा रहे हैं। भीष्म पितामह पैर के पास गए, अर्जुन जी, अर्जुन से जाकर के पूछे, वो नहीं आया क्या? भगवान आगे कूदते हुए, आया हूं। अर्जुन, तुम्हारे इससे क्या रिश्ता है? अर्जुन बोले, अरे मेरे मामा के लड़के हैं। हाँ, मामा के लड़का? कभी तुम मामा के लड़का बताते हो, कभी तुम इसको सारथी बनाकर घोड़ा चलवाते हो, कभी गुरु बना के तुम ज्ञान लेते हो, कभी सखा बना के इसके साथ घूमते हो, कभी तुम्हारे कितने सारे रिश्ते हैं। तो अर्जुन ने कहा, यम मन्यसे मातुलेयम प्रिय मित्रम सुहृदतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारिथम। प्रेम में मुझको कोई जो बनाता है मैं वही बन जाता हूँ। ये भगवान का कहना है माताओं बहनों। भगवान किसमें बंधे हैं? सिर्फ प्रेम में बंधे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का। ये किस्मत की बात नहीं है तो क्या है? अंतिम समय और किसका दर्शन हो रहा है? ठाकुर जी का। बोले, एक इच्छा है प्रभु, आप सबको कुछ न कुछ देते आए हो, मुझको भी कुछ दे दो। बोले कि हाँ दादाजी बताइए। कृष्ण भगवान बोले, आपको क्या चाहिए बताइए। जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक बस खड़े रहना यहाँ पे। कृष्ण भगवान सोचे, दादा है इनको क्या वरदान प्राप्त है? इच्छा मृत्यु की, और ना जाने ये कब मरेंगे और मैं कब तक ऐसी खड़े रहूंगा। भगवान बेचारा सोचने लग गए, न जाने मेरा क्या होगा। लेकिन भीष्म पितामह जी को जो चाहिए था भगवान तो पूरा करेंगे ही ना। देखो माताओं बहनों, सिर्फ भगवान के मुस्कान का दर्शन। भीष्म पितामह लेटे हैं बाणों की सैया में और दर्शन कर रहे हैं क्या सुंदर ठाकुर जी के मुस्कान की। आहा, कितना सुंदर ठाकुर जी का मुस्कान है। आप सब लोग दर्शन करें। अनार फल देखें, अनार को बीच से काटो, चलो सब लोग देखो। अब ऐसे करो, आजू बाजू लाल लाल दिखा, बीच में सफेद सफेद दिखा, बस ठाकुर जी का दांत वैसा ही है। ये वर्णन है, कितना सुंदर दांत है, सब लोग देखो। और उसमें भगवान का मुस्कान छाया हुआ है, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अरे सिर्फ मानव जीवन का जितना शोक सागर है, एक बार भगवान के मुस्कान को आप देख लेंगे तो कभी वो शोक सागर आने वाला नहीं है। सब शोक दूर हो जाएगा। भगवान को बस सिर्फ भगवान को दर्शन करो, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की मुस्कान में आज मुग्ध हो गए हैं। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जी को बुलाए। भगवान बोले कि जो कुछ पूछना है पूछ लो। तो देखो माताओं बहनों, यहाँ पर सुंदर युधिष्ठिर जी जो जो बात पूछ रहे हैं और भीष्म जी बताते जा रहे हैं। यहाँ पर जो वर्णन है उसको कहते हैं भीष्म गीता। सब लोग बोलो, हाँ जोर से बोलो, ठीक है। महाभारत में
जो भगवान ने उपदेश दिया है वो क्या है? भगवत गीता। और यहाँ पर भीष्म गीता। ज्यादा कथा सुनने का आदत नहीं है क्या आप लोगों को? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। नहीं, ऐसा लग रहा है कि कम सुनते हैं आप लोग, अनुभव हो रहा है। यहाँ और कब हुआ था कथा? अरे बोलो ना जोर से राधे राधे। आप लोग क्यों लजा शर्मा रहे हो? बताओ, नहीं हुआ था क्या बहुत दिनों से? ठीक है ठीक है, लेकिन अब से सुना करें, जब भी हो ध्यान से सुना करो, कथा में मन लगाओ। इतना जल्दी नहीं लगता, क्यों? पापी है ना, क्या क्या को तो भर के रखे हो। तो कथा सुनोगे धीरे धीरे बाहर निकलेगा। आप बोलोगे 2 दिन में मन लग जाए तो नहीं लगने वाला। अच्छे अच्छे का मन नहीं लगता, तो आप लोग भी थोड़ा लगेगा मन, लगाइए। बस ठाकुर जी की मुस्कान को देखिए। भीष्म पितामह जी लेटे लेटे सुंदर दे रहे हैं। भीष्म जी को यहाँ पर जो ज्ञान दिए उसका नाम है भीष्म गीता। और क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग बार बार इसलिए टोकते हैं, आप लोग नाराज मत हुआ करो, क्योंकि ये सब ज्ञान की बातें हैं। क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं भीष्म जी भागवत के माध्यम से, आप लोग सुनिए। दान धर्मान राज धर्मान योग धर्मान विभाग मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म के बारे में बताए। हम सब भी दान करते हैं ना, तो दान कैसे करना चाहिए, तो चलो सबको आप लोगों को सिखा देते हैं। सब लोग बोलिए हमारे साथ, तन पवित्र सेवा किए, बोलो। धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तो तन कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किए। जब तक गुरु ब्राह्मण भगवान की सेवा नहीं करोगे कल्याण होने वाला नहीं है। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। अब अगर कुआं में लगातार 10 साल से आप पानी को नहीं निकालोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, है ना? बदबू आने लगेगा या खराब हो जाएगा। और रोज निकालते रहोगे जल तो वो मीठा हो जाएगा। वैसे ही धन की गति है। धन को अगर रोज निकाल रहे हो, रोज उपयोग कर रहे हो, तो वो धन मीठा रहेगा। और धन कहीं पड़ा पड़ा जमा करोगे तो एक दिन दीमक आके खा देगा। और दीमक कहीं खाया आपके पैसे को तो आपको अलग अटैक मारेगा। नहीं हो जाएगा? इतना जमा किया, मेरे साथ क्या हुआ? तो देखो धन की गति है। धन पवित्र कर दान। और मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र हरि भजन सो। जितना ज्यादा ठाकुर जी का भजन करेंगे उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। अब इसके बाद राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। इसके बाद स्त्री धर्म के बारे में बताए। तो चलिए, कल आपको बताए थे, अब ध्यान से सुनिए। माताओं को, सुहागिन माताओं को 5 अंग खाली नहीं रखना चाहिए। फिर से सुनिए, कल बताए थे कौन कौन सा? माथे का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का माला, हाथ की चूड़ी और पैर का आलता। तो पैर की लालिमा और सिर की लालिमा, ये दोनों मिलके संतान और सुहाग की रक्षा करती है। इसीलिए हमेशा माताओं को जब भी आशीर्वाद ले तो कैसे ले? अचरा धर के। प्रसाद ले तो अचरा धर के, आचर में ही लेना चाहिए ऐसे प्रसाद। अब रसगुल्ला बांटेंगे तो महंगा साड़ी पहन के आओगे, बिहाव के दिन फिर कैसे करोगे? उस दिन भी लेना तो आचर के ऊपर हाथ रखना, लेकिन लेना किसमें? अचरा में ही लेना। अब आजकल के मन तो जींस वाली हो गए तो अचरे नहीं रहे। तो हम महाराज में लेके घूमत हम ही ओढ़ लेते, बीच बीच में का कर। जबकि बार बार कह रहे हैं कि आंचल से ही कल्याण होगा। अरे एक बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे को पाले हुए छोटी सी बिटिया है, जब देखो एक बच्चा रो के जब जाएगा तो कहाँ जाके छुपता है वो? हाँ, कहाँ जाके छुपेगा?
तो माँ उसको कहाँ छुपाएगी? आंचल में। दूध पिलाएगी तो कहाँ छुपाएगी? आंचल में। और आजकल आंचल ही नहीं है, इसलिए माँ दूध भी नहीं पिला रही है। और किसमें पिलाती है? बॉटल में। और वही 10 साल बाद अगर बॉटल धर रहा है तो कितनी दिक्कत होती है माँ को कि मेरा बेटा बॉटल धर दिया। अरे हर माँ ने गलती किया, अगर माँ गलती ना करे तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आजकल के माताओं को इतना भी समय नहीं है कि अपने बच्चों को दूध पिला सके, दूसरे के हाथ में दे दे के अपने बच्चे को जाते हैं। बताओ, इतना पैसे की लालसा के दोनों नौकरी कर रहे हैं और बेटा कहाँ है? तो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं कहीं और। अरे आपने भेजा ना, कल आप उसको बुलाएंगे ना। अब आपको सच घटना एक तो बता रहे हैं, बात हमारे साथ जो घटित हुई आपको बता रहे हैं। कथा कहने गए थे, उसका बरसी था उसके पिताजी का। सोचिए, तो उसके पिताजी का जब बरसी हुआ, बेटा बाहर रहता था और 13 में भी उसके यहाँ ये कार्य हुआ था। हम आपको बता रहे हैं, उसके बेटा फोन लगाए कि बेटा आजा, तेरे पिताजी नहीं है। माँ उसको फोन लगाई तो बालक क्या बोला पता है? बाहर रह के नौकरी करता था। ले ना माँ, तोर समय माँ हो। बताओ क्यों? क्योंकि हम अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं। कार मत दो, संस्कार दो, तब तो कल्याण होगा। और आजकल हो क्या रहे, सब आंख के सामने है, सब आपके सामने। इसलिए यहाँ पर भीष्म जी समझा रहे हैं, स्त्री धर्म के बारे में समझाया। कभी भी माताओं बहनों, आपको आंचल के बिना नहीं रहना है, अचरा का सहारा लेना ही है। उसके बाद नारियों को कभी भी बाल खुला करके नहीं सोना चाहिए। बोलो राधे राधे। बाल हमेशा बंधा होना चाहिए। जिस घर के भीतर में, किचन में बाल आ जाए, वहां समझ लेना कहीं न कहीं से दोष है, होगा ही। तो ना करिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, आईना देखते हैं सब लोग आईना देखते हैं। तो कभी भी आईना देखो तो नीचे करके आईना नहीं देखना चाहिए। आईना हमेशा कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो आजकल लोग नीचे आईना देखते हैं। अरे बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा, दोष हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगा घर में। हमेशा ऊपर होना चाहिए आईना, दर्पण। पहले के लोग देखे थे ऊपर रखते थे दीवार में, ताकि झांक के देखे और झांक के कंघी करते थे। और आजकल सब लोग झुक के करते हो। अरे झुक जाओगे जीवन भर के लिए नहीं, हमेशा दर्पण ऊपर होना चाहिए। नारी धर्म के बारे में सुंदर सुंदर यहाँ पर बात बतलाया है, आप लोग भी समझिए। उसके बाद भगवत धर्मान समास व्यास योगतः, नारी धर्म के बारे में जब समझाया, द्रौपदी जी बाजू में हंसने लगी। अच्छा दादाजी, जब मेरा आंचल खिंचा रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ था? देखो बेचारे वहीं पर लेटे लेटे आज शर्मसार हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाया भीष्म पितामह जी ने। अब आगे भीष्म पितामह जी जब देखने लग गए, मांग का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष है माताओं बहनों, वो समय आ गया उत्तरायण का। उत्तरायण किसको बोलते हैं? उत्तरा बोलो, धन अयन। उत्तरा के घर में जो रहे हैं, उत्तरा के घर में कौन रहे हैं? गर्भ में भगवान गए थे ना, वही उत्तरा के गर्भ में रहने वाला आया, वही उत्तरायण है, अर्थात कृष्ण जी। अब उत्तरायण और दक्षिणायन को समझिए आप लोग। उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है, उत्तरायण भगवान का दिन है और दक्षिणायन भगवान का रात है। तो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो तो सीधे पहुंचेंगे कहाँ? भगवान के पास। और दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होगी उसको 6 महीना भटकना पड़ जाता है। क्यों? दिन में जाओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा और रात को दरवाजा बंद मिलेगा। तो उत्तरायण का समय आ गया, मांग का महीना आ गया माताओं बहनों। भीष्म पितामह बार बार विचार करने लग गए, मेरे सामने श्री कृष्ण है और मैं कृष्ण को क्या दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन विचार किया, कुछ तो है मेरे पास। तो याद कर रहे हैं, 124 जन्म में मैं पाप नहीं किया हूँ, मैं आज कुछ देना चाहता हूँ। तो क्या दिए? पुष्पिताग्रा छंद में ही भगवान का स्तुति करने लग गए। मेरे पास पुष्प नहीं है लेकिन पुष्पिताग्रा छंद तो है। कितना सुंदर स्तुति। आइए आप लोग भी मीठी मीठी ताली बजाना, क्योंकि भगवान के स्तुति को गाना चाहिए। कितना सुंदर स्तुति है, सब लोग गाइए। आप भी पंडित जी निकाल लो 1932।
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुण्ये। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुण्ये। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यथव प्रवाहः। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यथव प्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरकलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखेरति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? इति का अंतिम होता है ना। जब भी स्तुति प्रारंभ होता है तो आखिरी में लिखाता है इति, लेकिन भीष्म जी की स्तुति कहाँ से प्रारंभ हो रही है? इति मति रूप कल्पिता। क्यों? मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मुझको कौन दिख रहा है? सामने ठाकुर जी आने, मेरा अंतिम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अंतिम को ही अपना प्रारंभ बना लिए, इसलिए इति से प्रार्थना किए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या? ये मेरी जो मति है, ये मेरी बेटी है, अब मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। बताओ, जिन्होंने अपनी बुद्धि को अपनी बेटी बना लिया और कह रहे हैं कि देखिए माता, आप लोग सुनिएगा, मेरे मति में तृष्णा है ही नहीं, मैंने पाप किया ही नहीं है, तो ये मति को आपके अलावा मैं किसी को नहीं दे सकता, तो ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी को आप स्वीकार करो। भगवान आज प्रसन्न हो गए माताओं। सबके मति में कोई न कोई तृष्णा है, लेकिन भीष्म पितामह जी के मति में कोई भी तृष्णा नहीं है, इसलिए निर्मल मति आपको समर्पित है। अब भीष्म पितामह जी वो समय को याद करने लग गए। कौन से समय को? कौरव पांडव का युद्ध हो रहा है, सब लोग दर्शन करें। सामने भीष्म पितामह हैं और इधर कृष्ण जी रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन जी पीछे हथियार चला रहे हैं। भीष्म जी ने इतना बाण मारा, इतना बाण मारा, इतना बाण मारा कि बाहु भुजा में जो कवच है अर्जुन का वो गिर गया। अर्जुन के छाती पे बाण लगी, अर्जुन जी गिर गए। उसी समय भगवान सोचे अब मैं क्या करूं? भीष्म पितामह सोचने लगे, या तो भगवान का प्रण जाएगा या तो भक्त का
प्राण जाएगा, या तो अर्जुन का प्राण या तो कृष्ण का प्राण। अब देखा जाए, भगवान सोचने लगे कि बड़ी विपत्ति हो गई, मेरा अर्जुन गिर गया है, ये मर ना जाए। भगवान ने तुरंत दौड़ा और जा करके रथ का पहिया उठाया और रथ के पहिए को ऐसा चलाया कि मानो वो सुदर्शन चक्र ही चल रहा हो। तो देखो माताओं बहनों, अब बताओ, भक्त के प्राण के खातिर भगवान ने अपना प्राण तोड़ दिया। वो क्षण को